बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब, तो उन्होंने एक फैसला किया है कि जो जो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं, अगर वो किसी एक केस में अगर कैदी जेल में है तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो तमाम केसेस में समझी जाएगी। ऐसा फैसला जो है हमारे बाबर सत्तार साहब भी करने वाले थे, लेकिन वो मामला दूसरी तरफ चल पड़े, उन्होंने केस वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। लेकिन अब जो है पेशावर हाई कोर्ट जो है वो सामने आई है। वो हमेशा पेशावर हाई कोर्ट को एक दाद देनी चाहिए कि जिस तरह उनको पता है कि हमारे फैसले जो है वो ऊपर जाकर कलदम हो जाते हैं। ऊपर जो बैठे हुए हैं हमारे मोहतरम शख्सियत फायज साहब और उनके साथ जो बराबर में बैठी हुई है शख्सियत तारक मसूद साहब, वो अक्सर अभी उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलदम कर दिया था। उनको पता है कि ये फैसला जो है वो अक्सर कलदम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसाफ पर मबनी फैसले दे रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट को ये क्रेडिट लाजमी देना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट के जो बहादुर जजेज हैं वो अदलिया का वाकई वो मान रख रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी PTI के जो KPK में केसेस हैं, जिस तरह जैसे वो अली मोहम्मद खान का केस है या कोई भी अगर जो असद कैसर साहब है उनका केस है, उनको जिस तरह रिलीफ मिला, तो पेशावर हाई कोर्ट को क्रेडिट लाजमी देना चाहिए कि उन्होंने कम वसाइल के बावजूद उन्होंने मीडिया रिपोर्टिंग भी इतनी नहीं होती। पेशावर में मीडिया रिपोर्टर भी नहीं होते। जब हमारे पास खबरें आती हैं तो हमारे पास खबरें भी इस तरह कोई एक कोर्ट रिपोर्टर किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता है, तो उनके जरिए हमारे पास आ जाती हैं खबरें। पेशावर में क्योंकि इतना कोई अच्छा कोई निज़ाम है नहीं, वहाँ पर मैनेजमेंट है नहीं पेशावर हाई कोर्ट में, लेकिन वहाँ पर जो जजेस हैं वो माशाल्लाह पर आइन और कानून पसंद है, वो इंसाफ के मुताबिक फैसले कर रहे हैं। पंजाब वाले भी बड़े अच्छे जजेस हैं, लेकिन पंजाब में ये है कि उन जजेस के फैसलों के ऊपर कोई अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा। इंतजामिया जो है वो सपोर्ट ही नहीं करती। अभी जितनी मर्जी आप केस देख लें, अभी रिसेंट हिस्ट्री देख लें, पिछले जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसले दिए उनके ऊपर कितना अमल हो चुका है अब तक। और उसके ऊपर जो तौहीन अदालत की दरखास्त जाती है, वो दरखास्त माशाल्लाह वो ऐसी हमारी हाई कोर्ट है कि वो दरखास्त 5 रुकनी बेंच के सामने लगती है और वो 5 रुकनी बेंच में रोजाना कोई ना कोई जज होता ही नहीं है। वो दरखास्त वहीं कभी पड़ी रहती है और तौहीन अदालत जो है वो फिर अगले 2-3 साल बाद पता चलता है वो केस ही वो टाइम बार्ड हो गया है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है कि मुलजिम जो है वो अगर किसी एक केस में जेल में है तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो तमाम केसेस में समझी जाएगी। ये केस जो है ये इमरान खान को इनडायरेक्ट रिलीफ देगा अगर ये केस कलअदम ना हुआ, क्योंकि अभी इमरान खान साहब जो है वो जेल में है और जो हमारी इंतजामिया है उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि इमरान खान साहब को बड़े लंबे अरसे के लिए जेल में रखना है, क्योंकि केसेस जो है वो सारे इमरान खान के ऊपर फजूल किस्म के केसेस हैं। साइफर वाला मुकदमा देख लें, साइफर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें, अतर मिनल्ला का नोट पढ़ लें, उन्होंने केस को उड़ा के रख दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस को उड़ा के रख दिया। अभी जो नैब का अलकादे ट्रस्ट केस है, वो जजेस सर पकड़ बैठे हुए हैं कि ये आपने किस तरह बना दिया। 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पे अक्सर कहता हूँ कि इमरान खान ने उस बेचारे ने गिने तक नहीं होंगे, उसके ऊपर केस बना दिया है। और जो केस उसको इनको मिला है, जो मोस्ट सूटेबल केस जो मिला है वो घर ही बेचने वाला केस है कि इमरान खान ने अपनी घर ही बेच दी है। और भाई उसकी जाती घर ही थी, वो जो कुछ रखे ना रखे बेचे जो कुछ करे वो उसकी अपनी मर्जी है। तो जनाब एक भूडा सा केस बनाकर उसको जेल में रखा हुआ है। और फायदी साहब जो है वो फरमाते थे कि मंजूर पश्तीन के जलसे में कि आपने एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया है, तो इमरान खान साहब को घर ही बेचने पर जो नाअहल किया है उसके बारे में हजूर वाला ने अब तक कोई इस तरह का बयान नहीं दिया। और हमें उम्मीद भी नहीं है कि फायदी साहब इस तरह का कोई बयान देंगे, क्योंकि ये फायदी साहब ये है कि अगर वो चाहते तो इमरान खान साहब के फैसलों का जायजा ले सकते थे, लेकिन वो क्योंकि बड़े इंसाफ देने वाले बड़े कानून के मुताबिक चलने वाले जज हैं, वो इंसाफ देने पर तुल जाते हैं, तो उन्होंने केस टू केस चलना होता है। तो इसी वजह से फैज़ल साहब जो है वो तो केस टू केस चलेंगे, वो इंसाफ करेंगे। लेकिन ये है कि 8 फरवरी आने वाली है, तो अब ये अवाम का फैसला होगा कि अवाम किसके हक में इंसाफ करते हैं। अवाम इमरान खान को इंसाफ देते हैं या अवाम जो है वो हमारी अवाम, वैसे अवाम इस बार अगर 60% से ज़्यादा अगर अवाम बाहर आती है तो हो सकता है कि जो हमारे जो RTS बंद करने वाले या जो हमारे पीछे जो जो हमारे सुपर हीरोज बैठे होते हैं, हो सकता है उनको मौका ना मिले। ROs की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस बार हो सकता है कि ये इलेक्शन बाकी इलेक्शन से भी मुख्तलिफ हो सकता है। तो देखते हैं कि जो भी नतीजा होगा इस दरखास्त का, ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती है नहीं होती, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। मुझे मेरे अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।